देखिए प्रिय छात्रों, खासकर 10th वाले छात्र देखेंगे। आज हमारा लाइट पार्ट से संबंधित वीडियो है। जो आज के इसमें प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है और प्रकाशिक माध्यम क्या है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। और जो हमारा मुख्य है, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का प्रवर्तन। जैसा आप इलेक्ट्रिक की वीडियो आपके पास भेजी जा रही है, लेकिन इधर हम लाइट की भी भेज रहे हैं। इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, समझ में भी आएगा। अगर ठीक से देखा जाएगा समझ में आएगा। तो देखेंगे हम, क्योंकि आपको ऑनलाइन उस तरह पढ़ा दिया गया था, हम वीडियो के माध्यम से प्रकाश को आपको भेज रहे हैं। देखिए हमारा पहला हेडिंग जो मिलता है, प्रकाश, लाइट क्या है, प्रकाश है क्या। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। जैसा हम जानते हैं, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती। प्रकाश ऊर्जा के एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और हम यह कहते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, इंसिडेंट होता है, तो वह परिवर्ती रिफ्लेक्टिव होकर के हमारी आंखों तक पहुंचता है ना। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पहुंचता है या पड़ता है, तो वह परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती है। जिसके फलस्वरूप क्या होती है, मतलब प्रकाश के कारण ही हमको वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। और जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है या इंसिडेंट होता है, तो वह परिवर्तित होकर रिफ्लेक्टिव होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे वस्तु हमको दिखाई देती है। दूसरी बात आती है, प्रकाश स्रोत क्या है ना। दूसरी बात हमारी क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है ना। प्रकाश स्रोत जिसके कारण दिखाई पड़ता है, तो हम जानते हैं प्रकाश स्रोत लाइट सोर्स कहा जाता है, अंग्रेजी में लाइट सोर्स कहा जाता है। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, आपको दिखाई पड़ता है ना। तारे उससे दिखाई पड़ता है, आदि एवं कृत्रिम स्रोत, ये तो प्रकृति द्वारा दिया हुआ है। कृत्रिम स्रोत क्या, जो मानव ने बनाया है, मानव बनाए द्वारा। कृत्रिम स्रोतों जैसे मानव निर्मित मोमबत्ती जलाते तभी हमें प्रकाश स्रोत मिलता है, विद्युत बल्ब जलाते तभी हमें प्रकाश मिलता है, आदि यह प्राप्त होता है। तो हम कह रहे हैं ना कि प्रकाश स्रोत प्राकृतिक भी है, मानव निर्मित भी है। प्राकृतिक में सूर्य, तारे आते हैं। मानव निर्मित आपका विद्युत बल्ब आता है, मोमबत्ती आती है, ऐसे कई हैं, आल्टेन है, जो कृत्रिम स्रोत है, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया। इसी के आधार पर, प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर इसे निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर इसे निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। हम जानते हैं कि वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। वह प्रकाश स्रोत जो दीप्त स्वयं प्रकाश स्रोत उत्पन्न करते हैं, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारे ना, ये सब क्या है, हमारे स्वयं प्रकाश स्रोत है। दीप्त प्रकाश स्रोत है, स्वयं प्रकाश क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। स्वयं प्रकाश क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दूसरी बात आती है अदीप्त प्रकाश स्रोत ना। देखिए हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत, हम जानते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है हमारा, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते,
वही प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त स्रोत के प्रकाश को परिवर्तित कर प्रकाश देते हैं। दीप्त स्रोत के प्रकाश को परिवर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीत प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा अपने प्रकाश नहीं चमकता, दूसरे प्रकाश चमकता है। कांच जब उसमें डालते हैं तब चमकता है। चंद्रमा व सूर्य के प्रकाश के वही चमकता है। चंद्रमा पर सूर्य के प्रकाश का पड़ना ही सभी चंद्रमा हमको क्या करता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। हम अगली देखेंगे इस तरह से अदीत प्रकाश स्रोत हमारा। अगर देखेंगे प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण जैसे हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है। इसकी उपस्थिति में वस्तु हमें दिखाई देती है। प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है। इसकी उपस्थिति में वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ये भी हम जानते हैं, बहुत पहले पढ़ाते चले आ रहे हैं, आपको पढ़ भी रहे हैं। साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ऐसे आगे चलकर बताया जाएगा भी और बहुत सी बातें आएंगी कि प्रकाश हमारी द्वितीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। कभी कण की भांति चलता है, कभी तरंग की भांति चलता है, ये अलग की बातें हैं। आगे तरंग सिद्धांत वगैरह बताया जाएगा 11th 12th में, तो आपकी अलग बात है। लेकिन अभी हम इतना जाने कि प्रकाश हमारा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा होता है प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम को आवश्यकता नहीं पड़ती। जानते हैं हम कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम को आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। अगला पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। अभी बता रहे हैं ना कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। अगला पॉइंट है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल आप जानते हैं कितना होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात प्रकाश चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात प्रकाश चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ क्या होती है, 8 मीटर प्रति सेकंड होता। और हमें भी जानते हैं चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परिवर्तन होता। जो पॉलिश किया हुआ भाग होता है वहां से प्रकाश क्या होता है, हमारा परिवर्तित होता है। इसलिए कह रहा है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परिवर्तन होता। और अगला है हमारे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे कांच से वायु में आ जाए, कांच से यहां पर वायु आ जाए, कांच से वायु में आ जाए, कांच से वायु में आएगा, कहा ना। जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम जाता है तो आगे अपने मार्ग से क्या जाता है, विचलित हो जाता, अपने पद से क्या विचलित। जैसे अब यहाँ कांच से आया ना, सघन से आ रहा, विरल में आ रहा ना, सघन से विरल में आएगा तो अपने क्या आ जाएगा, अपने अभिलंब से दूर हट जाता, अर्थात अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है। अगला पॉइंट आता है आपका प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम हम जैसा जानते हैं प्रकाश के जिन माध्यमों से होकर के गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है वह क्या कहलाता है, उसका प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसका क्या कहलाता है, उसका प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है कहलाता है, उसका प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाशिक माध्यम को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पारदर्शक माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। पारदर्शक माध्यम आपका है ये चीज, ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखेंगे क्या है पारदर्शक माध्यम, जैसे आप जानते भी होंगे, बताया भी गया था। जिन माध्यमों में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, गुजर जाता है, वह क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाता था, पारदर्शक माध्यम कहलाता।
जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, कांच, जैसे वायु और क्या है आपका कांच, वायु और क्या है आपका कांच, ये पारदर्शक माध्यम कहलाता है। दूसरा होता है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही जा पाता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही जा पाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल, गंदा जल देखो ना, उसमें प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं जा पाता। जैसे दूषित जल ना, जिक्र है ना, जिन माध्यमों से प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं जा पाता ना, प्रकाश केवल आंशिक रूप से जा पाता है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे जल, दूषित जल, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच ना, इससे हो सकता है। अगर होता है अपारदर्शक माध्यम, तीन बताया गया ना, अपारदर्शक माध्यम होता है जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई विभाग नहीं जा पाता। अपारदर्शक कह रहा है, अपारदर्शक नाम से स्पष्ट है ना, अपारदर्शक, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी अंश नहीं जा पाता, कोई विभाग नहीं जा पाता, उन्हें क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई विभाग नहीं जा पाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी है, लोहा है, इससे प्रकाश मारा नहीं जा पाता। तो आज हम इस तरह से हम देखें प्रकाशिक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश मारा गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम का तीन प्रकार बताया गया। एक बताया गया पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। पारभाषक माध्यम से प्रकाश चला जाता है, पारभाषक माध्यम से प्रकाश आंशिक रूप से जाता है। एक होता है अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, जिससे प्रकाश का कोई भाग नहीं जा पाता है, ऐसे माध्यम का अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा आदि। तो आज एक छोटी सी वीडियो लाइट में बनाई गई, इसमें देखेंगे आगे आपको जो मिलेगा प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, प्रकाश का प्रवर्तन के नियम क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन, इससे संबंधित आपको अगली वीडियो आपको प्राप्त होगी।